डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, इसके डेड होने के बावजूद भी लोग इसे भुलाना नहीं चाहते, चाहे वो नए सुपरमैन को ट्रोल करके निकले या फिर जेम्स गन की बेइज्जती करके। ये फैंडम अभी भी जिंदा है। मार्वल की इतनी प्रशंसा करने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं जैक स्नाइडर, जिनके विजन को सामने लाने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट तक करवा दिए थे, उसे एक बार स्टार्ट से देखा जाए और पता लगाया जाए कि ऐसा था क्या खास डीसीयू के डेड यूनिवर्स में, और क्या ये सच में इतनी हाइप डिजर्व करता है या फिर ओवर हाइप्ड है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं पुराने डीसीयू की हर एक फिल्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखूंगा, जिससे हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स का वेट ओवरऑल पता लगेगा। और भाई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा हाल हुआ है ना, एक मिनट पूरी वीडियो देखो, पता लग जाएगा, क्योंकि रिटेंशन भी जरूरी है। और हाँ, क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूं कि मैं हर एक फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन ही देखूंगा, क्योंकि रेडिट पे पढ़ने से मुझे इतना तो अंदाजा लग चुका है कि अगर मैंने गलती से भी इनकी ओरिजिनल सिनेमा रिलीज देखने की गलती करी तो गालियां पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। I would like to say that this is the best Superman film in my personal opinion. The visuals, the story, everything was so good. अब अगर हम मैन ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं तो म्यूजिक एंड स्कोर की बात करना तो कंपलसरी है ही। एंड भाई साहब, हैंस जिमर वंस अगेन प्रूव्ड कि उसे उसकी इंडस्ट्री का गोट क्यों कहा जाता है। सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट में चलता हुआ बीजीएम या फिर वो लास्ट वाली फाइट के थ्रू एक्सट्रीम चलता हुआ बीजीएम, एवरीथिंग वाज सच अ परफेक्ट टच। अब देखो एक और चीज एड्रेस कर लेते हैं जो कि इस फिल्म की हेट का काफी बड़ा मुद्दा बनते आई है इतनी सालों से, और वो है इस फाइट के दौरान हुए बैटल डैमेजेस। कि पता नहीं अपनी पर्सनल फाइट के चलते जॉर्ड और सुपरमैन ने मिलकर कितने मासूमों की जान ले ली। पर मेरी सोच इस चीज पे थोड़ी अलग है। इफ यू केयरफुली सी तो जैक स्नाइडर की पूरी लोर का सबसे बड़ा हिस्सा यही चीज तो थी। इस फाइट के चलते सारे बैटल डैमेजेस वाज पर्सनली इंटेंशनल, क्योंकि यही वो चिंगारी थी व्हिच फ्यूल्स द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म। बट उसके बाद आगे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टाइम पे करेंगे। अब आई एम अवेयर अबाउट द हेट दैट दिस फिल्म गेट्स, एंड कहीं ना कहीं वो वेल डिजर्व्ड भी है। बट नॉट गोना लाई, एक चीज जो मुझे इस फिल्म की बहुत ज्यादा नहीं बट अच्छी लगी वो थी इस फिल्म के कैरेक्टर्स। ओके आई नो, बट स्टे विद मी फॉर अ सेकंड। थोड़ी देर के लिए अगर तुम स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्रिंज डायलॉग्स को भूल जाओ तो कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं हो रहा कि हाँ यार कैरेक्टर्स तो कूल थे। अब देखो हाँ ठीक है, जोकर वाज नॉट गुड और बहुत ही ज्यादा कैरिकेचरिश टाइप लग रहा था, बट द पास्ट दैट हैज बीन शोन बिटवीन हार्ले क्विन एंड जोकर वाज रियली इंटरेस्टिंग टू लुक एट। अब देखो फिल्म बुरी है और इस चीज का अंदाजा तुम सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हो कि मैंने अभी तक स्टोरी और एंडिंग के बारे में तो बात भी नहीं करी है फिल्म की, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, जबकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा है इस फिल्म को। बट ऑल ओवर फिल्म बुरी है, आई अग्री, बट शायद उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जितनी से हेट मिलती है रिसेंट। आई थिंक कि तुम एक सेटिंग में बैठ के इसे टाइम पास वाली कैटेगरी में तो डाल ही सकते हो। This film was an event from its announcement only. I still remember कितने ज्यादा कूल तरीके से इस फिल्म की अनाउंसमेंट करी गई थी। अब देखो मैन ऑफ स्टील के इवेंट के तुरंत बाद ये फिल्म शुरू होती है एंड वी कैन क्लियरली सी कि वो जो कूल सी सुपरमैन और जॉर्ड की फाइट चल रही थी ना, उसकी असल की ग्राउंड रियलिटी क्या थी, मतलब कि आपके और हमारे जैसे लोगों का क्या हो रहा था उस टाइम पे। और यही चीज थी जो इस राइवलरी को एक पुश देती है। एंड मैन, जिस तरह से लेक्स लूथर ने अपना दिमाग लगा के इन दोनों को आपस में भिड़वाया वाज ट्रूली आउटस्टैंडिंग, और उसका और भी ज्यादा सेंस और मतलब बनता है एक्सटेंडेड वर्जन में। अब देखो वी ऑल नो वो सुपरमैन और बैटमैन की बारिश वाली फाइट सीक्वेंस कितनी ज्यादा कूल थी। बैटमैन यूजिंग क्रिप्टोनाइट, और वो बैटमैन जब सुपरमैन पे फुल पंचेस पुल कर रहा होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सुपरमैन रिकवर कर रहा है और उस पे वो पंचेस का इफेक्ट कम हो रहा है। सही चीज थी भाई वो देखने में। टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स, तो यस देयर आर सम पॉइंट्स। पहला एंड द ऑब्वियस वन इज कि स्नाइडर ने इस फिल्म के साथ रिस्क नहीं लिया। यहाँ वो जो डूम्सडे को लाने वाली चीज थी वो आपको थोड़े वो इल्यूजन से बाहर खींच लेती है। अब देखो तारीफ की बात तो है कि इसी के साइड में सिविल वॉर भी सेम टाइम पर रिलीज हुई थी और वहां रूसोस ने इस चीज को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करा था और एवेंजर्स लिटरली टूट गए थे फिल्म के एंड तक। और दूसरी चीज जो मुझे नहीं जमी इस फिल्म में वो थी सुपरमैन का इतनी जल्दी मर जाना। मतलब कि आपके पूरे यूनिवर्स में ये आदमी जिसको आप भगवान की तरह दिखा रहे हो वो हमारे सामने सिर्फ दूसरी बार आया है और दूसरी बार में ही वो मर गया। ना तो हमें उसके साथ उतना ज्यादा टाइम मिला और ना ही उतना ज्यादा कनेक्शन। ऑल ओवर दिस फिल्म इज ऑल्सो नियरली परफेक्ट एंड एन ऑसम एक्सपीरियंस। दिस फिल्म वॉज अ जॉनरा डिफाइनिंग फिल्म। देखो भाई ऐसे बनती है फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्म। अब देखो वंडर वुमन हमें पहले ही बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिख चुकी थी, सो देयर वर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट दिस फिल्म कुड हैव गॉन रॉन्ग, बट डेफिनेटली नॉट। ये फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई। हम देख पाते हैं दी होल पास्ट एंड दी हिस्ट्री ऑफ डायना, एज उसने हर काम सिर्फ औरतों को ही करते देखा है, बट यहाँ जब वो देखती है कि हमारी दुनिया की रियलिटी क्या है, वो चीज स्क्रीन पे देखना काफी इंटरेस्टिंग थी। एंड भाई नोमैड्स लैंड की बैटल के बारे में तो क्या ही कहना। वो स्लो मो शॉट के साथ वंडर वुमन की एंट्री सो आइकॉनिक कि मैं आज भी कभी कभार यूट्यूब पे उसे देख लेता हूँ। अब देखो अभी जब मैंने इस फिल्म को रीवॉच करा तो एक चीज जिसने मुझे इसकी ग्राउंडेडनेस एंड रियलिज्म से बाहर निकाल दिया वाज इट्स एंडिंग। वो एरीज का रिवील होना एंड वो एंड की बैटल वाज अ बिट टू इनटू सीजीआई एंड फिक्शनल वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। मतलब बुरी नहीं थी बट उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी फाड़ ये फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक चलती आ रही थी। एंड आई स्टिल फील कि ये फिल्म आज की डेट तक अभी भी एक बहुत तगड़ा पोटेंशियल होल्ड करके रखती है। और अगर बात रही इसके सेकंड पार्ट की तो आई डोंट थिंक हमें उसके बारे में बात भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम अच्छे और वो गोल्डन एरा को याद कर रहे हैं और ये फिल्म एक बुरे सपने की तरह याद है मुझे। भाई वो वंडर वुमन का भागने वाले स्टैंड से लेकर इस फिल्म की वो गंदी सी एंडिंग, एवरीथिंग वाज सो रॉन्ग अबाउट दिस फिल्म। तो इसे भूल जाने हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।
दिस इज व्हाई आई लव डीसी एंड जैक स्नाइडर। क्या नहीं था भाई इस फिल्म में। माइंड ब्लोइंगली ऑसम एंड कूल विजुअल्स, चेक। अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट, चेक। बहुत ही अमेजिंग एंड खतरनाक विलन, चेक। और एक बहुत ही हॉरिफाइंग एंड डार्क एंड जो कि एक उससे भी ज्यादा एंड तगड़ा सीक्वल डिमांड करता है, चेक। कसम से भाई नींद में आज भी जब स्नाइडर कट के सीन्स आ जाते हैं ना तो उठ के सबसे पहले दुख ही होता है। आई रियली लव द इंपॉर्टेंस दैट इज गिवन टू आवर कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म। मतलब कि आप हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो, उसकी सिचुएशन समझ पाते हो, चाहे वो साइबॉर्ग हो या फिर वो फ्लैश। और भाई जिस हिसाब से वो डार्क साइड की क्वेस्ट वाली वो सारी पास्ट की सीक्वेंस दिखाई और जिस हिसाब से कोरियोग्राफ करी है, इस कसम से वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीक्वेंस इन दिस एंटायर फिल्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर जिसको थिएट्रिकल वर्जन में एक ठरकी बच्चा लोगों को धक्का देके भागने वाला बना दिया था, इस वर्जन में ही इज लिटरली द की एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्लॉट। मतलब आपको सीरियसली कभी भी अपनी लाइफ में गूज़बम्स फील करने हैं ना तो भाई वो फ्लैश का टाइम ट्रैवल वाला सीक्वेंस कभी भी यूट्यूब पे खोल कर देख लेना। टॉकिंग अबाउट द नाइटमेयर सीक्वेंस, तो भाई क्या था वो, इतना डार्क, मतलब इतना ज्यादा डार्क तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब कि सुपरमैन डार्क साइड के कंट्रोल में, वंडर वुमन और एक्वामैन डेड एंड बैटमैन एंड जोकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भाई आप मेरे इतने सारे इमोशंस देख के समझ ही गए होगे कि मेरे को ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद है। टू शोइंग अस कि क्या पोटेंशियल है डीसी यूनिवर्स का फिल्म में, कि मार्वल यूनिवर्स से 10 गुना बेटर आ सकती है हमारे सामने फिल्म्स अगर उन्हें अच्छे से पर्दे पर उतारा जाए तो। शज़ैम फिल्म मेरी लाइफ में उस पॉइंट पे आई थी जब मैं वहां वो क्राइम थ्रिलर एंड सीरियस फिल्म्स देख देख के पक गया था एंड आई वाज क्रेविंग समथिंग फ्रेश एंड यूनिक। और उस टाइम पे मैंने जब इसका फर्स्ट पार्ट देखा तो आई किड यू नॉट, आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर। मतलब कि ज़ैकरी लीवाई इज द परफेक्ट शज़ैम फॉर मी ever, and the banter and the fun and the references throughout the film। मतलब कि वो बैटमैन के रेफरेंसेस, सुपरमैन के रेफरेंसेस, वंडर वुमन के रेफरेंसेस, इस फिल्म में आपको काफी डीप इमोशंस, वो अपनी माँ को ढूंढने वाला पूरा एंगल, फैमिली को अपनाना और हॉरिफाइंग मॉन्स्टर्स विद अ वेरी बैड एस विलन भी देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ शज़ैम, तो आई थिंक तुम लोग थोड़े से ऑफेंड हो सकते हो बट आई लाइक दैट एज वेल। मेरे हिसाब से उस टाइम पर डीसी का टाइम खुद इतना अच्छा नहीं चल रहा था और जेम्स गन ने अपना यूनिवर्स तो अनाउंस कर ही दिया था। आई मीन हाँ, इसमें पहले पार्ट का वो मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश करी है जिसमें पूरी तरह से तो ये सफल नहीं हो पाते बट बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे वो थ्री सिस्टर्स वाली विलन है उनका पूरा लोर इतना कुछ जमा नहीं, बट रेचल ज़ेगलर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी मुझे। बट ऑल ओवर शज़ैम इज रियली क्लोज टू माय हार्ट एंड आई लव दिस कैरेक्टर एंड विल डेफिनेटली मिस इट इन द फ्यूचर एंड द न्यू डीसी यूनिवर्स। तो भाई मैं इस वीडियो को अभी बीच में एडिट कर रहा था और मेरे को अभी रियलाइज हुआ है कि भाई कि क्या कड़क लाइनअप ऑफ फिल्म्स है इनकी, पता नहीं क्यों इनको इतनी हेट मिलती है। खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। भाई दिस फिल्म वाज एन मार्वेलस क्रिएशन इन माय ओपिनियन। वेल एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट वॉज। अब देखो इस फिल्म को जज करने से पहले तुम्हें इस चीज को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि इस फिल्म ने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, एवटार, द वे ऑफ वाटर एंड ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से पहले दिखाया था। इट वाज मैजिकल, मिस्टिकल एंड सो एंटरटेनिंग। मेरे लिए ये फिल्म एट टॉप पे एक मैसिव एंड रियली वेल मेड पॉपकॉर्न एंटरटेनर से ऊपर नहीं थी। मतलब कि आपको सी एक्सप्लोर करवाई गई, एक बैडएस सा विलन दिया गया और आप अपने मेन हीरो के साथ ही बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। और फिल्म में एम्बर हर्ड भी थी। वो पूरा ट्रेनिंग वाला सीक्वेंस एंड वो पास्ट की बैटल दिखाना वाज इंटरेस्टिंग। आई जस्ट हैव वन ओपिनियन ऑन दिस फिल्म कि हाँ मुझे पसंद थी बट ऐसा कुछ खास याद रखने लायक नहीं था। बट जिस फिल्म के बारे में मेरे पास बहुत सारी बातें करने को, वो था इसका सेकंड पार्ट एंड भाई आई hated it। मतलब इस फिल्म में कुछ भी हो रहा है, जो दो जने एक दूसरे की जान के सबसे बड़े दुश्मन थे, अब सेकंड पार्ट में आके आप उसे ही अपना बडी बना के घूम रहे हो। थ्रू आउट आपकी ब्रदर वाइब्स एंड वो ब्रदरहुड सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ नहीं थी, वो ट्राइडेंट ढूंढने वाला प्लॉट भी ठीक ठाक ही था। अब अगर हम ऑल ओवर इन दोनों पार्ट्स को देखें तो ये एक ठीक ठाक सी 2 पार्टर सीरीज है। दिस फिल्म वॉज अ बैंगर। बस वो गंदे से सीजीआई को हटा दो, वो फालतू से डीसी के कैरेक्टर्स की इंटीग्रेशन को हटा दो और वो बच्चे वाले सीन की मेमोरी मेरे दिमाग से रेस कर दो। हाँ बस इतनी चीजें हटा दो तो दिस फिल्म वॉज फ्रिकिंगली अमेजिंग फिल्म। अगर तुम इस टास्क में सफल हो गए तो ब्रो दिस फिल्म हैड द पोटेंशियल जो कि मार्वल के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म्स होल्ड करती हैं। मतलब फ्रॉम द स्टोरी टू द प्लॉट टू द सुपर गर्ल का ऑरा टू रिटर्न ऑफ जॉर्ड टू बैरी की कॉमिक टाइमिंग एंड एजरा मिलर की परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज लिटरली टॉप नॉच एंड टॉप टियर। मतलब भाई लिटरली टू दिस डे फील की बेन एफ्लेक की बैटमैन की वो स्टार्टिंग की फाइट सीक्वेंस इज स्टिल सो अंडररेटेड। हाँ आई वुड एग्री कि वंडर वुमन वाला सीन वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, कसम से अपने सिग्मा बैटमैन को भी नहीं छोड़ा। बट टॉकिंग अबाउट द सुपर गर्ल, तो ब्रो आई थिंक शी वाज सच अ कूल कैरेक्टर एंड द सीन जब वो जॉर्ड से पूछती है कि उसने कालैल के साथ क्या करा और वो जब गुस्से से अपनी लेजर्स चलानी शुरू कर देती है, भाई मुझे तो बहुत पसंद आया था वो सीन। या फिर वो सीन जहां बैरी एंड सुपर गर्ल बार बार मिलकर जॉर्ड को हराने का ट्राई कर रहे हैं एंड देन वी फाइंड आउट कि डार्क फ्लैश असल में बैरी खुद ही था। देखो पोटेंशियल से लेकर स्टोरी से लेकर थीमेटिक मीनिंग, डीप लोर एंड वेल एक्सप्लेन्ड रीजंस, सब कुछ था भाई इस फिल्म में। आई स्टिल रिमेंबर आदि पुरुष के साथ रिलीज हुई थी फ्लैश की फिल्म और मुझे आज भी याद है मेरे सारे घर वाले आदि पुरुष देखने गए थे और मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं भाई मैं तो फ्लैश देखूंगा।
दी आइकॉनिक मोमेंट जब रॉक ने साइलेंटली डीसी को टेक ओवर करने की ट्राई करी थी। चलो उस बात पे चर्चा नहीं करते हैं, फोकस ऑन द फिल्म इटसेल्फ एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड फिल्म। एंड हाँ, अब हमें एक्शन सीक्वेंसेस एंड सिनेमैटोग्राफी की तारीफ तो करनी पड़ेगी ही, क्योंकि कसम से वो बहुत अच्छा था इस फिल्म में, स्पेशली द डॉक्टर फेट एंड साइक्लोन के सीक्वेंसेस। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्लॉड पार्ट, तो सबसे पहले तो भाई इस इंसान ने जिस हिसाब से आधी से ज्यादा दुनिया को धोखे में रखा है ना, उसके लिए तो इसे कभी माफी मिलनी नहीं चाहिए। कितनी ज्यादा हाइप बनाने के लिए इस बंदे ने हमें धोखे में रखा है। बट खैर, अगर स्टोरी की साइड में आए तो इस फिल्म का जो लोर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसने मुझे काफी ज्यादा इंट्रीग भी करा। बट जिस तरह से वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है वाज अ बिट टू जेनेरिक फॉर मी। और भाई वो लास्ट में हगी गई फाइट की बात नहीं करे तो बढ़िया है, मतलब कि क्या है ये, और पूरा साफ चलता फिरता एक सीजीआई का बंडल लगता है वो आपकी आंखों के सामने। ऑल्सो कहीं ना कहीं इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन खुद रॉक ही था। एंड भाई ब्लैक एडम एंड शज़ैम जिनकी राइवलरी कॉमिक्स में इतनी फेमस है, उस रूट को पूरी तरह से स्क्रैप करके हटा देना और सुपरमैन से भिड़वाने चले जाना वाज ऑल्सो अ बिट टू मच। सो फॉर मी ब्लैक एडम वाज अ रियली गुड अटेम्प्ट एट द वर्ल्ड बिल्डिंग, जहां मैं ये भी कहूंगा कि हाँ भाई द रॉक सूट तो बहुत अच्छे से कर रहा था ब्लैक एडम के कैरेक्टर में। बट फिल्म कहीं ना कहीं अपनी खुद की ही सेट करी हुई एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं हो पाती। अब देखो, आई नो कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन चुकी है, और अगर ये वीडियो तुम यहां तक देख रहे हो तो कमेंट्स में जेम्स गन टाइप कर दो, जिससे कि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊं कि किस किस बंदे ने ये वीडियो यहां तक देखी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स पे भी वीडियो बनाऊं, तो अगेन कमेंट्स में जेम्स गन टाइप कर दो यार, जिससे कि मुझे सिग्नल मिलेगी अच्छा इतने लोग चाहते हैं ये वीडियो देखना। और अगर तुम एक सिनेफाइल हो और मार्टिन स्कॉर्सेसी को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने मार्टिन स्कॉर्सेसी की हर एक फिल्म 64 आवर्स लगाकर देखी थी, और उसकी वीडियो तुम्हें यहां मिल जाएगी, तो यहां क्लिक करके उसे देख लो। एंड तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा। सायोनारा।